हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के कई सारे चैप्टर जैसे सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आगे देखते हैं हम जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। और इसी प्रकार से जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, नरमपंथी उदारवादी चरण। आगे इसी प्रकार से गर्मपंथी चरण। कई सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गांधी युग आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको विविध आधुनिक भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी। जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही इसमें क्वेश्चन है, लगभग 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियाँ, विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। इसी प्रकार से आपको ये भारत का भूगोल भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें भारत के भूगोल से भारत की स्थिति एवं विस्तार। आगे देखते हैं भारत के पर्वत, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख दर्रे। और आगे देखते हैं तो भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख जलप्रपात, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। और आगे देखते हैं तो भारत की नदियों पर प्रमुख बांध, भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं, भारत की जलवायु, भारत की वन। इसी प्रकार से और भारत की मिट्टियाँ, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंचाई के साधन, कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के खनिज, भारत के ऊर्जा संसाधन। इसी प्रकार से और देखते हैं परिवहन व्यवस्था, भारत की परिवहन व्यवस्था, उद्योग धंधे। और आगे देखते हैं तो जनसंख्या एवं नगरीयकरण भारत की, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संचार, भारत की जनजातियाँ। आगे पढ़ेंगे हम विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से भी इसी प्रकार से चैप्टर होंगे जैसे सौर मंडल। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा आधुनिक भारत से प्लस भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से। चलो आते हैं तो पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको वे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके पहले एग्जामों में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते हैं अब बार बार। तो लगभग 80% क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को दे लेना। चलो आते हैं आधुनिक भारत। पहला है अपना यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। आप जानते हो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। इसके बाद में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे 1600 में। 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली। इसके बाद में 1600 में आए थे अंग्रेज। इसके बाद आए थे डच, इसके बाद डेनिश और इसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट आते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना? पुर्तगाल के अधीन रहा था, गोवा था। और गोवा को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वो अंडीवास का युद्ध था। 1760 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। पुर्तगाली पहले कालीकट केरल में आए थे। उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। तो कौन आया था? वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। डचों ने कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम प्रमुख तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। फ्रांसीसी जहाज़ों को अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण करना ये प्रमुख कारण था कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली में। कहाँ पे? हुगली में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो और फ्रेंच के बीच में हुआ था। एंग्लो वर्सेस फ्रेंच के बीच हुआ था। की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट आते हैं अपन, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने स्वागत किया था? कालीकट में उतरा तो उसका राजा, वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। पुर्तगालियों ने कहाँ? कालीकट में की थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहा जाता है। स्थापित तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बनाया था 1772 ईस्वी में। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। नेक्स्ट आते हैं हम, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। गोवा, दमन और दीप, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में की थी। ये 48 गलत है। इसके बाद आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हम, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। पहला, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। कौन सा था? पहला हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान पे मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में अडियार में किया था। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। 1873 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा
किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद में ये विश्व प्रसिद्ध हुए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसने? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आया था तो इस ऑप्शन इसमें ये गलत माना गया। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन की प्रार्थना के फलस्वरूप ये स्थापना हुई थी इसकी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से स्थापना हुई इसकी। देवबंद आंदोलन से जुड़े इस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थित है। ब्रह्मा समाज के सिद्धांत पर आधारित है, एक ईश्वरवाद पर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे?
राजा राममोहन राय। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। नेक्स्ट आते हैं हम, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राममोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किसका रहा है? बीबी गिरी का। ट्रेड यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी का संबंध रहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह से संबंध होने के कारण बारदौली सत्याग्रह में इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई किसके भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा सहयोग दिया? तो किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बरो को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। मुंडारों ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1906 ईस्वी में छौना नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी की। सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर के बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। झारखंड का रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? नाडार के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया प्रथा प्रणाली से। चंपारण आंदोलन में तिनकटिया प्रथा से संबंधित था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, उलगुलान किससे जुड़ा था? बोले तो महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ? मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था?
ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। द्रविड़ कंगड़म अथवा द्रविड़ मुन्नेट कंगड़म डीएमके के संस्थापक थे अन्नादुरई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जिसने 1856 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना पहला बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्ण का। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्ण का। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह सेकंड की। बहादुर शाह सेकंड को देखा जाता है 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में, और रंगून पड़ता है वर्मा में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। दोस्तों अब बताइए मुझे कमेंट करके कि बर्मा का नया नाम क्या है अभी। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से। बैरकपुर के 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे
जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित ये मेरिट छावनी थी, तो छोड़िए उसको, मैं भूल गया उसको। तो अभी फिलहाल को मंगल पांडे किससे थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अजमेर छावनी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से थी, राजस्थान वाली, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया मुझे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे का किससे संबंधित है? 34वीं इन्फेंट्री से, नेटिव इन्फेंट्री से। इसके बाद आते हैं बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने और लखनऊ से किया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली अपन जानते हैं यूपी में पड़ता है, तो किसने किया था इसका नेतृत्व? खान बहादुर ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। देखिए जो क्वेश्चन ऑप्शन बाई होते हैं एवैसे वाले, तो उसमें शहादत खान दे रखा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे आते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य उनके। देखिए पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में। उन्होंने क्या कार्य किए थे? रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रथा स्टार्ट की थी, स्थायी भूमि बंदोबस्त की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। आगे पूछा जाता है सहायक संधि किससे संबंधित है? किस गवर्नर जनरल से? तो वेलेजली से है। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंग ने। पूछा जाता है रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हार्डिंग ने। आगे पूछा जाता है रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो डलहौजी ने की थी। इसी प्रकार पूछा जाता है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की थी? कैनिंग ने की थी। आगे पूछा जाता है प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था और किसके शासनकाल में लाया गया था? तो रिपन के शासनकाल में लाया था। इसी प्रकार पूछा जाता है भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किसने किया था? लैंसडाउन के समय किया था। आगे पूछा जाता है बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। आगे पूछा जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय आई थी? तो लॉर्ड मिंटो के समय आई थी। लॉर्ड मिंटो के समय आई थी लगभग 1909 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लगभग आप जानते हो 1911 ईस्वी में लाया गया था कोलकाता से दिल्ली, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय आई थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड, ये अपने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आए थे 1919 में। आगे पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये इरविन के समय हुआ था 1931 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन बेवेल के समय हुआ था। आगे पूछा जाता है भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता माउंटबेटन के समय आई थी। भारत विभाग एवं भारत की स्वतंत्रता माउंटबेटन के समय 1948 ईस्वी में, और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे अंग्रेज। इसके बाद भारतीय गवर्नर राजगोपालाचार्य थे। नेक्स्ट आते हैं अपन गर्मपंथी उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बम्बई में। बम्बई में पहली बैठक हुई थी 1885 ईस्वी में। कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति बोले तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के 4 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एलन ऑक्टेवियम हुम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ए.ओ. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। दादाभाई नौरोजी। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादाभाई नौरोजी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। 1885 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। W का मतलब व्योमेश और C का मतलब चंद्र और बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कब। 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं दादाभाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। बिल्कुल 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। दादाभाई नौरोजी ने। कब। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की थी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे वितरानी कब्जे में रखा जाएगा। किसने कहा था। एल्गिन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे वितरानी कब्जे में रखा जाएगा। एल्गिन ने कहा था। इसके बाद आते हैं गर्मपंथी चरण। गर्मपंथी चरण रहा था 1905 से 1917 की अवधि के दौरान। इसे उग्रवादी चरण भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारत की उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की लगभग 1917 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में। आप बताइए कंफर्म करके। इसके बाद आते हैं वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल साहब थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1909 ईस्वी में। पार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 ईस्वी में। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को। आप जानते हो लाल बाल पाल के नाम से। कौन कौन थे। लाल, बाल और पाल। आप जानते हो लाल बाल पाल को। ये तीनों गर्मपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए।
अरविंद कौन थे? अरविंदो घोष। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में लागू किया, ये अधिनियम लाया और 1912 में इसको स्थानांतरित कर दिया। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया 1906 ईस्वी के बाद और कब तक? 1917 ईस्वी तक। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। किस अधिनियम में होम रूल समर्थन अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीतिक दोष का लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट आते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? लाला लाजपत राय था। बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपेंद्रनाथ पाल। इसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतगोत्वा समाप्त हो गई थी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतगोत्वा समाप्त हो गई है, यह बात बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में है। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत का एक अंतिम
सरकार बनी? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट्स राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ पे? अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप थे। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। आपसे पूछा था 1917 ईस्वी में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्रीमती एनी बेसेंट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गांधी युग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में। चंपारण में की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह की गोली से। भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट आते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र को संकल्प स्वीकार किया? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को संघ सैनिक के द्वारा, और किसने? सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों के द्वारा मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से संबंधित। देशबंधु की उपाधि दी थी चित्तरंजन दास को। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? 1920 से 1922 के बीच चला था, लेकिन क्यों निलंबित किया गया था इसको? चोरी चोरा कांड में हुई हिंसक घटना के कारण वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी और वहाँ के सैनिकों की जिंदा जला दिया गया था। वहाँ के सैनिकों को तो आप जानते हो 22 सैनिक मारे गए थे वहाँ के पुलिस वाले। आगे आते हैं, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उन्हें फांसी दी गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल बोले तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 ईस्वी के अधीन में द्वैत शासन धारणा का जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था वे थे चेम्सफोर्ड। 1919 में द्वैत शासन धारणा को परिचित करवाया था चेम्सफोर्ड ने। द्वैत शासन व्यवस्था की थी क्या?
द्वैध शासन व्यवस्था चेम्सफोर्ड के समय हुई थी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 ईस्वी का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने पुकारा? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। जनरल माइको डायर की हत्या, बोले तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। आपने इंडियन मूवी में सुना होगा, इंडियन शेरदिल इंडियन, ऐसे सुना था कुछ, उधम सिंह ने चला दी गोली टन। तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। हाँ, वो सुना है, आज़ाद भगत सिंह उधम सिंह ने चला दी गोली टन। तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार हैं इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार है इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने नमक का विरोध किया था। गांधी जी के किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के विरोध महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। उसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 ईस्वी में। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चोरी चोरा नामक
प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू की कृति है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर पर। वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। करो या मरो, डू और डाइज, डू अथवा डाई, डू और डाइज का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स में। बोले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की थी। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आंदोलन बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा पंजाब के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के साथ
राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग था। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लाव उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तक का। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने जब लाठियों से प्रहार किया तो लाला लाजपत राय ने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। वह व्यक्ति जिसमें 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर हिंद की उपाधि। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस लौटा दी। इसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। दोस्तों 1 घंटा 3 मिनट मतलब 10:41 हो चुकी है, रात के 11 बजने जा रहे हैं और हमें पढ़ते जा रहे हैं। नो स्टॉपेज। आगे आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट अपना, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सभी गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। विविध आधुनिक भारत। पहला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम्स जोन्स थे। सर विलियम्स जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस था। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एफ.एस. ग्राउसे और एक कितने 1898 ईस्वी में, मतलब किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीकाजी कामा ने। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने डिजाइन किया था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गया गया था? तो ये गया गया था कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। फर्स्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती की रचनाकार है मिथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती की रचनाकार। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं ने किया। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पर। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा। इसके बाद है अपना नागरिक सेवाओं बोले तो सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट के तहत। 1786 के एक्ट के तहत कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने 1974 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेचली ने। प्रेस सेंसरशिप लागू की थी बेलेचली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बन गए थे?
सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटर एक्ट 1773 के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद आते हैं हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक के लेखक लिखी थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक लिखी थी मदन मोहन मालवीय ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना कौन है? सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। कौन था? सरदार पटेल था। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत कौन सा था? लिखा गया गीत था अमार सोनार बांग्ला में बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है अपना लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब की थी? 1857 ईस्वी में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन कौशल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट अपने भारतीय क्रांति संगठन। भारतीय क्रांति संगठन, इसमें आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मित्र मेला 1901 में लगा था, ये संगठन है मित्र मेला, ये अपना 1901 में बना और इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु और स्थान था पूना। छोड़िए दोस्तों, ये आपको दिखेगा नहीं, पूरा प्रॉब्लम ये है ना। तो आगे चलते हैं, इस पेज को कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट,
कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था। कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना, और 1875 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी, और WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में माना जाता है। कितना नियुक्ति हुई थी? 28 में, 27 में, और भारत आगमन हुआ था 28 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई थी। साइमन कमीशन आया तो उस पर उसकी बोलने पर लाठियों की वर्षा कर दी थी अंग्रेजों ने, तो इस वजह से उसकी हत्या 1928 में की थी, हो गई थी। मतलब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट 1932 में किन किन के बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, कि अरविंद के बीच में? आप बताइए। भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन आगमन 1946 में। कैबिनेट मिशन आगमन 1946 में हुआ था। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट और है। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 में हुआ था। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को की थी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948-50 में हुआ था। 1948 से 50 के बीच में भारतीय देशी रियासतों का विलय, और किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसे होम मिनिस्टर बनाया गया था। भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसके बाद में आते हैं विश्व के प्रमुख तथ्य। तो दोस्तों इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। विश्व के प्रमुख तथ्य जैसे सौर पंचांग किस देश की देन है? तो मिस्र के है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफरू ने गिजा। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सम्राट खुफरू ने गिजा में, कहाँ पे? गिजा में करवाया था। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ कहा जाता है। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। इसी प्रकार पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने की थी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता सन यात सेन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द इस बुक को आपको कंप्लीट करा सकूं। इसके बाद पढ़ेंगे हम भारत का भूगोल।
मेरे हिसाब से आपको अभी करवा देनी चाहिए। थोड़ा सा चैप्टर है ये तो। कौन सा? देखिए विश्व का इतिहास थोड़ा सा चैप्टर है। चलो नहीं छोड़ो दोस्तों, अगले नहीं, फिर मुझे लगता है